अमेरिका की बिहारी बहू। अलीशा अमेरिका में रहकर बड़ी हुई। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में ही हुई। शुरू से ही घूमने फिरने का उसे बहुत शौक था और उसने इंडिया के बारे में भी काफी कुछ सुन रखा था। माँ, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। इंडिया सेफ नहीं है अलीशा, और वहां के लोग बहुत लालची होते हैं। पर मैंने तो पढ़ा है वहां के लोग बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं। एक बार ऐसा करो कि वहां घूम आओ। अलीशा को यह सुझाव अच्छा लगता है और वो इंडिया के लिए निकल पड़ती है। प्लेन से सफर करके वो इंडिया आ जाती है। मैंने सुना है इंडियन ट्रेन्स का सफर बहुत ही सुहाना होता है। चलो, बाकी इंडिया ट्रेन से घूमा जाएगा। वो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां पर वेंडर्स आने लगते हैं। चाय 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 चाय, कॉफी कॉफी कॉफी, खाना 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 खाना। भैया, स्टेशन के बाहर वो क्या है? मुझे वो खाना है। वो है आपके पास? वो, हाँ, वो तो पकोड़े हैं। आपको खाना है? रुकिए, मैं ले आता हूँ। वो जल्दी से उतरकर अलीशा के लिए पकौड़े ले आता है। भैया, पैसे? अरे मैडम, आप मेहमान हो हमारे, आपसे पैसे थोड़ी लेंगे। वो उससे पैसे नहीं लेता। ये देखकर अलीशा को लगने लगता है कि जो उसने बुक्स में पढ़ा था वो सच ही पढ़ा था। थोड़ी देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहां एक शादी हो रही होती है। उत्सुकतावश वो वहीं उतर जाती है और खाना खाने लगती है। वो लिट्टी चोखा और काफी चीजें खाती है। अरे वाह, ये सब तो बहुत बढ़िया है। इतनी ही देर में उस घर का एक सदस्य उसे देख लेता है। अलीशा डर जाती है कि अब उसे जेल भेज दिया जाएगा या उल्टा सीधा बोला जाएगा। वो खाते खाते रुक जाती है। जी, आपके लिए और कुछ लाऊं? क्या? अब क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, जानते तो नहीं है, पर आप हमारे देश में हैं, आप मेहमान हैं, आप आराम से खाइए। अलीशा अपना खाना खत्म करती है। उसे पता लगता है कि वो बिहार में है। उसका वहां के लोगों पर दिल आ जाता है। वो थोड़े दिन वहीं रहने का फैसला करती है। वो उसी घर के आसपास घर लेती है। आते जाते वो उसी लड़के से टकराती रहती है जो शादी में होस्ट था। मैं अमन, आप? मैं अलीशा, इंडिया घूमने आई थी। काफी कुछ सुना था यहाँ के बारे में और पढ़ा भी था। ओह, सुना तो बुरा ही होगा। ये सुनकर अलीशा चुप हो जाती है। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती बढ़ती है और दोनों शादी का फैसला करते हैं। ये सुनते ही सब तरफ हड़कंप सा मच जाता है। अरे, ये किससे शादी कर ली? ये हमारे संस्कार नहीं अपना पाएगी। अलीशा ने यह शादी हमारे संस्कार और रहन सहन देखकर ही की है। पर हमारे जैसा खाना बना लेगी? आप सिखा देंगी तो जरूर बना लूंगी। और रे, इसे हिंदी आती है। अलीशा की बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं कि ये लड़की एडजस्ट करने वालों में से लग रही है। चलो अलीशा, आज तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। इस समय? अभी तो रात के 10 बज रहे हैं। तो मैंने सुना था यहाँ सेफ नहीं है, बहुत लूट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। वो दोनों रात तक घूमते रहते हैं और अलीशा को साथ देखकर लोग उनके पास आकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। अलीशा मान भी जाती है। सब लोग उसे भाभी जी कहकर बुला रहे होते हैं। अपनी तरफ से कुछ न कुछ लाकर खिलाते हैं। अमन, यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं। मैं जिस दिन से बिहार में हूँ सिर्फ प्यार ही मिला है। और मुझे क्या क्या बोला गया था बिहार के बारे में। बहुत गुंडागर्दी होती है, एक बिहारी 100 बीमारी। लोग कितना गलत समझते हैं और फैलाते हैं। यही तो चक्कर है अलीशा, लोग बिना पूरी बात समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं और दूसरों को बताते भी हैं। चलो छोड़ो ये सब, अब ये बताओ, तुम यहीं रहोगी ना मेरे साथ इंडिया में? हाँ, यहाँ बिहार में लोग सब इतना प्यार करने वाले हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैं यहीं रहूंगी। तो फिर ठीक से कल से थोड़ी हिंदी सीख लो और अपने इंग्लिश मुझे भी सिखा दो, हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। जल्द ही दोनों एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। अब उनको एक दूसरे से बात करने में और भी आसानी हो जाती है। एक दिन, तुम बताओ अमन, कभी तुम्हारा मन नहीं किया कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलकर वहीं बस जाओ? तुम्हारी जिंदगी तो और भी आसान हो जाती। नहीं अलीशा, तुमने देखा ही है, मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और ना ही ये बात कभी मन में आई। तुम्हें शायद पता नहीं है, बिहार से बहुत लोग सरकारी नौकरियों में हैं। वो दोनों ये सब बातें करते करते घर पहुंचते हैं। तब वहां कुछ औरतें होती हैं जो अलीशा और अमन की शादी के खिलाफ थी। वो अलीशा को घूर रही होती हैं। अलीशा और अमन अंदर चले जाते हैं। अलीशा, बाहर जो औरतें खड़ी थीं कल वो सब खाने पर आएंगी। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है और उनका ये मानना है कि तुम उन्हें अच्छा बिहारी खाना नहीं खिला पाओगी। अब चिंता मत करिए माँ जी, मैं उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन अलीशा सुबह से ही किचन में लग जाती है।
वो बहुत घबरा रही होती है कि कैसे क्या होगा। इतनी देर में अमन और शांति उसका हाथ बटाने आ जाते हैं। उन्हें देखकर अलीशा की जान में जान आती है। अरे घबराओ नहीं, ये अंग्रेजन अब अमेरिकन नहीं रही। अब तो तुम हमारी बिहारी बहू बन चुकी हो, हम तुम्हारा नाम थोड़ी खराब होने देंगे। बस सब एक दूसरे का हाथ बटाने में लग जाते हैं। अलीशा साथ साथ में सीखती भी जाती है। अगले दिन सब मेहमान आते हैं और उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बाहर जाकर, और ये इसने तो अच्छा खाना बना लिया, मैंने तो सोचा था कि कुछ मैगी या पास्ता खिला देगी। अरे कौन सा इसने बनाया होगा, शांति ने बनाया होगा और इसका नाम कर दिया। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारे गांव की इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मर गई थी क्या, जो इस अंग्रेजन से अमन की शादी करवा दी। कुछ चक्कर होगा पैसे का। मुझे तो लगता है इसके पास पैसे होंगे नहीं। अमन ने बस शक्ल देख ली और इससे शादी कर ली। बस जब से अलीशा और अमन की शादी हुई थी, कुछ लोगों को जोड़ी जम नहीं रही थी। बस कोई ना कोई कमी निकालने में लगे रहते थे। एक दिन पता चलता है कि अलीशा के घर वाले अमेरिका से उससे मिलने आ रहे हैं। अब देखना तुम, पक्का कंगले होंगे, आ जाएंगे छोटे छोटे कपड़े पहनकर। पूरा गांव अलीशा के पेरेंट्स को देखने के लिए इंतजार कर रहा होता है। वो दिन भी आ जाता है जब उसके पेरेंट्स आते हैं। उनको देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग भारतीय कपड़ों में होते हैं। अलीशा की मम्मी ने माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर भी लगा रखा होता है। उसके पापा सादा कुर्ते पजामे में होते हैं और वो सबके लिए ही बहुत सारे तोहफे लाए होते हैं। अमन के माता पिता भी उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है कि कहीं से कोई लड़ाई झगड़े की आवाज आए तो पता चले। मम्मी आइए ना मेरे घर, सबसे मिलिए, ये मेरी सास हैं। सास क्या है, माँ ही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। शांति भी आके आकर सबसे मिलती है। हमने तो सोचा था अंग्रेजी बहू बिहार में कैसे रहेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पर ये तो हम लोगों के साथ ऐसे हो गई जैसे कि यहीं की हो। शायद इससे अच्छी बहू हमें कभी मिलती भी नहीं। इसने हमारी संस्कृति को, रीति रिवाज को इतने कम समय में बहुत ही अच्छे से अपना लिया है। हम थोड़ा घबरा तो रहे थे जब अमन ने इससे शादी के लिए बोला था। यही सोच रहे थे कि अब तो लगता है पिज्जा पास्ता खाकर ही काम चलाना पड़ेगा, पर ये तो कमाल का खाना बनाना सीख गई। आप लोग सब भी तो बहुत अच्छे हैं। क्या क्या सुना और पढ़ा था बिहार के लोगों के बारे में, पर मुझे तो कोई खामी नजर नहीं आई। और अमन बेटा, अमेरिका कब आ रहे हो सबको लेकर? जी मम्मी, ज़रूर आऊँगा एक दिन, हम सब आएंगे। ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट। इतना कहकर अलीना उसके आगे एक लिफाफा रख देती है। उसमें अमेरिका आने और जाने का एक अंदाजन खर्चे का चेक होता है। अरे ये मैं नहीं ले सकता, यहाँ पर इसे कुछ और रूप में देखा जाएगा। कोई और इसे किस नज़र से देखता है हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इसे अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर दे रहे हैं। जब उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना हक तो हमारा भी बनता है। बाहर खड़े लोगों को कोई मौका मिलता ही नहीं है कि वो अलीशा की या अमन की कोई बुराई सुने। भूत भगाने वाली बहू। सरिता की सास थोड़ी हिटलर टाइप की थी। सरिता भोली भाली सी थी। उसे चालाकियां वगैरह नहीं आती थी, पर सास उसके साथ नए नए पैतरे आजमाती थी। अरे सरिता, मैंने अभी तो बर्तन जमा कर रखे थे, ये गिलास यहाँ पर कैसे आ गया? माँ जी, वो मैं बस अभी जूस पिया था मैंने ना, मैं बस रखने ही वाली थी। जूस? वो तो मेहमानों के लिए था, तुमने क्यों पिया? ज्यादा नहीं पिया, बस आधा गिलास ही पिया था। आधे पूरे की बात नहीं है, खुलते मेहमानों को देने से उन्हें स्वाद ज्यादा आता है। ये बात सुनते ही सरिता चुप हो जाती है। उसे पता होता है ये बस परेशान करने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सरिता का पति संजय आता है। सरिता, जरा संजय के लिए जूस लाना, तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा वरना। पर माँ जी, आप तो कह रही थी कि वो मेहमानों के लिए है। हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अरे मेहमान बाद में पी लेंगे, पहले घर के लोग तो पी लें। तुम भी पी लो, कुछ खाती पीती नहीं हो। संजय भाई, तुम ही बोला करो इसे कि ठीक से खाया पिया करे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। ये सुनकर तो सरिता हक्की बक्की रह जाती है कि उसकी सास उसके बेटे के सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि उसकी सास कितनी ज्यादा चालाक है। एक दिन, बहू, आज रात को कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। सरिता हाँ बोलकर किचन में चली जाती है। वो काफी अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। रात को मेहमान आते हैं। अरे वाह भाभी, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया आपने।
सरिता सोचती है कि अभी उसकी सास बोलेंगी कि खाना बहू ने बनाया है, पर वो तो कुछ और ही बोलती है। अरे कहाँ भैया, अब काम होता कहाँ है, बस यूं ही जो समझ आया बना लिया। और बहू, ये बताओ कि तुमने क्या बनाया है, वो भी हम चखें। अब सरिता को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। हाँ चाचा जी, वो बस अब मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, सब माँ जी ने ही बनाया है। बस थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। सरिता को धीरे धीरे अपनी सास का असली रंग समझ आने लगता है। उसी दिन आधी रात को सरिता पानी पीने उठती है, तभी उसकी सास वॉशरूम के लिए उठती है। रसोई में किसी की परछाई देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। कौन है? अ, कौन है? डर के मारे सरिता अपने कमरे में भाग जाती है। भागती हुई परछाई देखकर शांता के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो सच है, वहम है या वो सपना देख रही है। वो सोने चली जाती है। सुबह उठकर वो रात की बात याद करती है। वो सबको बुलाती है और सब बताती है। सरिता समझ जाती है कि जो वो आधी रात को पानी पीने उठी थी, उसी की परछाई को सास ने भूत समझ लिया है। सरिता मन ही मन, ये अच्छा मौका है इनको सबक सिखाने का, इन्होंने इतने दिन से परेशान कर रखा है। फिर वो बोलती है, क्या आपको भी लगा था कोई है? अरे कल मुझे भी लगा था कोई है, पर मुझे लगा मेरा वहम है, मैं इसीलिए सोने चली गई। अरे क्या बोल रहे हो दोनों? ये सब कौन मानता है आज के ज़माने में? भूत जैसा कुछ नहीं होता। चलो सब अपने अपने काम पर। इनको तो मानने में टाइम लगेगा, तब तक मैं माँ जी के और मजे ले लेती हूँ। माँ जी ये तो मानेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, हम एक कमरे में सो जाते हैं। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, मुझे आता है भूत भगाना। हैं? सच बोल रही हो? ठीक है भैया, आज रात मेरे पास ही सोना तुम। रात होती है और शांता के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। संजय को इस बात पर विश्वास होता ही नहीं है और वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। सरिता चुपचाप जाकर पर्दे को खिड़की से बांध आती है और वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को शांता की नींद खुलती है। वो वही खिड़की से बंधा हुआ पर्दा देखती है। वो तेज तेज उड़ रहा होता है और सामान भी गिर जाता है। बहू 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 सुनो, लगता है रसोई में फिर वही भूत है, तुम देखो जाकर। सरिता थोड़ा डरने का नाटक करती है। वो कुछ मन में मंत्र बोलने का नाटक करती है। आप यहीं रहिए माँ जी, मैं इसे भगा कर आती हूँ। सरिता किचन में जाकर ऐसे ही भूत से बात करने का नाटक करने लगती है। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। तुम कह रही हो तुम मेरी माँ जी को लेकर जाना चाहती हो? ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। वो थोड़ी देर ऐसे ही नाटक करती है जैसे कि वो अपनी सास के लिए भूत से लड़ रही हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, मैं अपनी सास के पास तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये सब करके वो थोड़ी देर में कमरे में आती है। गया क्या भूत? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही रसोई में देखने की। तुम आओ बैठो यहाँ, तुम्ही ने भगाया है आज भूत को। गया क्या रसोई से? मैं पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? शांता बहुत डरी होती है और सरिता मजे से बैठी होती है। वाह, आज पानी लेकर आ रही हैं, चमत्कार हो गया। बस अगर अपनी जिंदगी सही करनी है तो अब ऐसे इनको थोड़ा भूत से बचाना है। कुछ दिन घर में शांति रहती है। शांता का स्वभाव सरिता के प्रति कुछ बदलता है। एक दिन सरिता को एक बहुत ही सुंदर हीरों का हार दिखता है। ये तो मुझे चाहिए, पर बोलने से ना तो संजय दिलाएंगे और ना ही सास। कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आज रात को घर में फिर भूत आएगा। रात को सबके सोने के बाद सरिता उठती है और रसोई की टेबल को एक मजबूत धागे से बांध देती है। सबके सोने के बाद वो उस टेबल को धीरे धीरे से खींचने लगती है। संजय तो गहरी नींद में होता है, पर शांता की नींद खुल जाती है। शांता मन ही मन, ये खसर खसर की आवाज कहाँ से आ रही है, देखो जरा। वो कमरे से जब निकलती है और देखती है कि टेबल अपने आप सरक रहा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सरिता को आवाज लगाने लगती है, बहू बहू कहाँ हो तुम? सरिता घबराई हुई आने का नाटक करती है। हाँ हाँ मैं हूं माँ जी, मैं देख कर आती हूँ। वो रसोई में जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं भूत से बात करने का नाटक करती है। बहुत देर तक आवाजें आती रहती हैं। सरिता कभी कुछ गिराती है, कभी कुछ गिराती है, जिससे शांता को लगे कि भूत बहुत परेशान कर रहा है। बहुत देर तक ये नाटक चलता है। फिर थोड़ी देर बाद, क्या क्या कह रहे हो तुम? पैसे चाहिए तुम्हें? तुम क्या करोगे पैसे का? तुम्हारे किस काम के हैं? शांता ये सब अंदर बैठे बैठे सुन रही होती है। हैं? पैसे? भूत पैसों का क्या करेगा? भैया होगा कुछ, मुझे तो इसे यहां से भगाना है। मैं पहले ही पैसे निकाल लेती हूँ। वो अपने लॉकर के सारे दबे हुए पैसे निकालकर पलंग पर रख देती है। अब ये आएगी ना पैसे लेने, इसे दे दूंगी, जिससे ये भूत को दे दे और वो जाए घर से। थोड़ी देर में रसोई से आवाज आती है। क्या
क्या 2 लाख रुपए? हमारे पास नहीं है इतने पैसे। इतनी ही देर में शांता उसको बहुत ही चुपके से डर डर कर इशारा करती है कि हैं पैसे, ये ले जाओ। सरिता जब कमरे में आती है वो इतने पैसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने जब भी पैसे मांगे सास ने मना ही किया। सरिता शांता के पास आती है और सारे पैसे लेकर रसोई में जाती है और भूत से बातें करने का नाटक करती है। इतना पैसा दबा रखा है इन्होंने, मैंने जब भी कुछ मांगा इन्होंने मना कर दिया। खुद की जान पर बात आई तो सारे पैसे निकल आए। चलो, मेरे हार का इंतजाम तो हो गया। बस अब जरा देर में जाती हूँ वापस और जल्दी अपने लिए हार लूंगी। थोड़ी देर में वो शांता के पास जाती है। गया क्या? उफ, बहू तुम ही बचाती हो मुझे हर बार उस भूत से। हाँ माँ जी, थक जाती हूँ मैं भी। मन करता है कोई जूस पिला दे, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। जूस पीते पीते सरिता, इस बार तो कह रहा था कि पैसे दे दो वरना तुम्हारी सास को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने आपको। हाँ बहू, मुझे पता है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम आराम से जूस पियो और मेरे पास ही सो जाओ। सरिता का काम हो गया था। शांता का स्वभाव उसके प्रति बिल्कुल बदल गया था। अब उसने भी ये भूत का नाटक बंद कर दिया था।